2014 में हम आए थे, उससे कुछ समय पहले ही उन्होंने घोषणा की थी, 1 साल पहले 1000 रुपए की, उससे पहले 600 रुपए की। हमने आते ही 1000 रुपए से 2000 की, 2000 से 3000 कर दिया, यानी 10 साल में 3000 हो गए। तो हम अपने सिस्टम को ठीक रखे हुए हैं, बुजुर्गों की मदद भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, और जो इस लेवल के और लोग होते हैं उनकी भी करते हैं। जैसे बुजुर्गों के साथ साथ हमने, जो हमारी बहनें दुर्भाग्य से विधवा हो गई, पति का देहांत हो गया, अब उनको भी उतना ही पैसा देते हैं कि उनके परिवार की भी उनकी थोड़ा चिंता की जाए। जो दिव्यांग होते हैं, शारीरिक कोई कमी रह जाती है, उनको भी पैसे देते हैं। और पिछले दिनों में अचानक जो हमको ध्यान में आया, जिनके पति की डेथ हो गई विधवा को दिया, जिसकी पत्नी की डेथ होगी उसका, उन्होंने कहा उसकी भी लगा दो। 40 साल के बाद अगर वो दूसरी शादी नहीं कराता तो उसको भी पेंशन देंगे। और कोई कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी किसी भी कारण से, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, शादी नहीं होती, 45 साल के बाद उनकी भी लगा दो। हाँ, आय की सीमा जरूर हमने रखी है। फिर एक बुजुर्गों की पेंशन वैसे तो सालों से मिल रही है, लेकिन कितने धक्के खाने पड़ते थे, जुतियां टूट जाती थी, दफ्तरों के चक्कर काट काट के कोई सुनता नहीं था। कई साल तक उनकी पेंशन बनती नहीं थी। हमारे पास, हमें भी शुरू में ध्यान में आया कि कई साल तक लोग घूमते रहते, दरखास्त लेके, दस्तावेज लेकर के दफ्तरों में चक्कर काटते, फाइलें बनी गई थी। हमने कहा नहीं, 60 साल का हो जाए उसी दिन कोई एक सरकारी आदमी घर जाना चाहिए, केवल एक फॉर्म कागज ले लो, उस पर साइन करा के ले आओ। वो चाहता है कि हाँ मैंने पेंशन लेनी है, तो उसको पेंशन अगले महीने जाना। और उस नाते से इस प्रदेश में मई 2022 में हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था। इस 1.5 साल में 1,12,000 लोगों की पेंशन जो है ऑटोमेटिकली ऐसे बन गई, 1,12,000। उसी में से आज 3,000 लोगों की पेंशन आज दी जा रही है। आज उनके सर्टिफिकेट बन गए हैं, अगले महीने ये पेंशन उनके खाते में पहुंच जाएगी। तो ये सारा एक कार्यक्रम होता है महीने भर का, तो अगले महीने से पेंशन सब बनेगी। एक और भी इससे थोड़ा सा मैं ध्यान कराता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ मीडिया के मित्र भी हैं, वो भी ध्यान कर लेंगे कि वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। जैसे 60 साल की उम्र हो गई कि नहीं, जरूरी है, क्योंकि 8 साल पहले हमको ध्यान में आया कि कांग्रेस के टाइम के ऊपर कुछ लोगों ने 50 साल, 52 साल, 48 साल, 55 साल को अपनी पेंशन भरवा ली, और जब उसका वेरिफिकेशन हुआ तो फिर डिपार्टमेंट ने कहा कि नहीं, वापस लाओ, रिकवरी निकाल दी उनके ब्याज समेत। आखिर मैंने आके रोका, मैंने कहा भाई वापस लेने का ये तरीका ठीक नहीं है। अब जो ले गए, गलती कर गए, गलती हो जाती, किसी भी हो जाती है, आगे सावधानी बरतो कि 60 साल से पहले बने नहीं। और जिनसे आप वापस मांग रहे हो, इनका जिस दिन ये 60 साल के हो जाएंगे, उस दिन जो पेंशन देनी है, आधी इनको देते रहो, आधी पिछले वाली काटते रहो। साथ में इनकम की एक लिमिट पहले होती थी कि जो बुजुर्ग हैं, पति पत्नी, उनकी इनकम 2 लाख रुपए साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। हमें लगा कि 2 लाख कम है, हमने उसको आके 3 लाख कर दिया। तो किसानों की आय कैसे बढ़े, गरीबों की आय कैसे बढ़े, एक एक बात, इसका विचार मोदी जी की सरकार भी करती है, हम भी करते हैं, और जनता में उसका संतोष है, खास करके गरीब जनता। इसी का परिणाम है कि कल सब लोग खुशी खुशी नाच रहे थे। यानी 3 प्रदेशों में से एक आध प्रदेश तो ऐसा है जिसके बारे में सब कहते थे ना, वहां बीजेपी नहीं आएगी, और वही सबसे ऊपर निकल के आई है। तो जैसे ये हैट्रिक लगाई है मोदी जी ने, यानी 3 स्टेटों में हैट्रिक लगी, अब यही हैट्रिक जो है मई के महीने में मोदी जी की लगेगी, और फिर 4 महीने बाद वही हैट्रिक हरियाणा में भी लगनी है। तो मित्रों, मैं तो इतना ही कहूंगा कि हमारे सामने हर ऐसा व्यक्ति, हर ऐसा परिवार, हर ऐसा वर्ग जिसको सहायता की आवश्यकता होती है, उसके लिए नई नई योजनाएं बनाते हैं। हमने जब देखा कि फैमिली आईडी में देखा
कुछ बुजुर्ग 80 साल के आयु के हो गए हैं, इससे भी ऊपर हो गए हैं, और पता लगा कि वो अकेले रहते हैं कहीं कोने में किसी कमरे में, उनका खाना पीना भी दूभर है। जिलों में हमने डीसीज को कहा कि एक वृद्ध सेवाश्रम बनाइए, और वृद्ध सेवाश्रम में ऐसे लोग जिनका अकेले रहते हैं, उनकी भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके कपड़े, दवाई, रहना सहना जो भी कुछ है उसकी चिंता सरकार करेगी। ऐसे वृद्ध सेवाश्रम में 80 साल या इससे ऊपर के जो अकेले हैं उनको सबको वहां लाएंगे, सबको लाएंगे और वहां उनकी पूरी सेवा करेंगे, आदमी रखेंगे, भोजन की इसकी व्यवस्था कराएंगे। सब डीसीज को हमने 14 जिलों में तो इन्होंने जगह भी देख ली है और उसके ऊपर बिल्डिंग का बनना भी शुरू हो गया है। शुरुआत करेंगे 15, 20, 25 से, फिर जैसे जैसे आएंगे लोग उस आश्रम में उसको बढ़ाते चले जाएंगे। तो ऐसे सेवा के काम ये सब करेंगे। और जो ये परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी जिसका जिक्र हुआ, इसके आधार पर सेवाएं जो हैं, छोटी मोटी कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमारे सारे डिपार्टमेंट, सारे हमारा चाहे क्रिड का डिपार्टमेंट है, चाहे ईडीसी ऑफिस है, चाहे सेवा विभाग है, हमारे डीसीज की देखरेख में हर काम ठीक से चल रहा है, किसी को कठिनाई नहीं आने देंगे। बीच में कुछ दिन आई थी कठिनाई शिकायत, तो लगभग 3 लाख शिकायतें आई थी, प्राय सबको रिजॉल्व कर दिया गया है। अब किसी की शिकायत आती है तो हाथों हाथ जैसा वो अप्लाई करता है, अगले 7 दिन में 10 दिन में उसको ठीक करके उसको भेज देते हैं। तो इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को, खास करके जो बुजुर्ग हमारे ऐसे बुजुर्ग साथी हैं, बहनें माताएं हैं, उन सबको जो आज से पेंशन का एक कार्ड इनको मिला है, अगले महीने से इनकी पेंशन शुरू होगी, इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।